इस मीटिंग में उपस्थित होते हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए। तो आज हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की जो हमारी मीटिंग है हेल्थ के ऊपर है। तो सबसे पहले तो एक कोटेशन आपने अक्सर सुना है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, वेल्थ भी आपके काम आने वाला है। जो आपने मेहनत से धन कमाया है, जो अर्निंग किया है, सब आप उसका भोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हमने कितना भी पैसा कमाया हो, कितनी भी लग्जरीज अपने पास रख ली हो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हेल्थ इज वेल्थ जो हमारा एक कोट है, वो जो जनरल पब्लिक एक बोला जाता है, वो बहुत ही सही है। तो इसका जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं और हम सही होते हैं तो उस वक्त इसकी वैल्यू नहीं पता होती है। लेकिन जब धीरे धीरे हमको बीमारियां घेरती हैं, तब हमें इसकी वैल्यू पता चलती है कि इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है। ऐसे ही कुछ और कोटेशंस बोले जाते हैं, जैसे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये भी आपने बराबर सुना होगा और सुनते आते हैं। ये भी बहुत सत्य है। हम पहले से प्रिकॉशन लेते नहीं, और उसी प्रिकॉशन न लेने का नतीजा ये होता है कि हम बीमारियों के जंजाल में, बीमारियों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लापरवाही करने का नतीजा ये होता है कि हम एक दिन गंभीर संकट में आ जाते हैं और गंभीर बीमारियों से जूझने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आग्रह ये होगा कि हर व्यक्ति पैसा तो कमा ही रहा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे और उसका केयर करे। क्योंकि आपका स्वास्थ्य अगर साथ नहीं देगा तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपका साथ दे सके। चाह के भी आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई आपकी बैठ के सेवा करने के लिए तैयार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको यंग नहीं कर सकता। आप बेड पे पड़े हैं, उठ नहीं सकते, तो आपको दौड़ा नहीं सकता, आपको कहीं विजिट नहीं करा सकता, आप दौड़ नहीं सकते, रन नहीं कर सकते, फन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब कोई चाह के भी आपको उसका बदल नहीं कर सकता है, उसको आपको उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और साथ में जो प्रिकॉशन है, वो प्रिकॉशन भी लेने की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी अगर हम ध्यान भी दे रहे हैं और प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, लेकिन कई बार सब कुछ सारे अवेयरनेस प्रोग्राम रखने के बावजूद भी हम वो सारी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाते। हम अ, जब तक कुछ ऐसा घटित नहीं हो जाता है तब तक हम सचेत नहीं होते, लापरवाही में या हल्के में लेते हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं आके बीमार हो जाते हैं। अब बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर साहब बीमारियों का चेकअप करते हैं, देखते हैं और दवा अपने हिसाब से चलाते हैं। जिस पैथ के डॉक्टर साहब हैं उस पैथ के हिसाब से दवाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं, चलाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने आए हैं वो है यूजीएम फ्रेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई हुई कुछ अद्भुत दवाएं, जिनके उपयोग से आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं गंभीर से गंभीर बीमारियों में, और जनरल हेल्थ के लिए भी आप ले सकते हैं। एज ए न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी हैं और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो आप सबका उपयोग कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जो यूजीएम के द्वारा दवाएं बनाई गई हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि ये किस फॉर्म में है। क्या ये टैबलेट है,
कैप्सूल हैं, इंजेक्शन में है, या सिरप में है, या पाउडर में है, किस फॉर्म में है, कैसे इसको लेना है। तो दोस्तों इसमें से कुछ भी नहीं है, ये अर्क फॉर्म में है। और इसको जो है लगाना होता है स्किन के ऊपर, इसको कहीं लेना नहीं है। इसको त्वचा पे 24 घंटे में एक बार आपको लगाना होता है। और एक ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो एक ऐसा हमारे जो यूजीएम के रिसर्चर हैं, जो कंपनी के फाउंडर भी हैं, उन्होंने, जिनका नाम है ग्रेट साइंटिस्ट जेबी सिंह सर, उन्होंने अपने 20 से 25 साल के रिसर्च में के बाद, अथक प्रयास के बाद, इंक्लूडिंग टेस्टिंग, अपनी बॉडी के ही ऊपर प्रयोग करना, टेस्ट करना, रिजल्ट लेना, फिर उसके बाद एज ए प्रैक्टिस में लोगों को देना, और दे के लोगों का रिजल्ट लेना, और लोगों का एक के बाद एक रिजल्ट मिला तो 10 लोगों को भेजना, 10 ने 20 को भेजा। और इस तरह से आज जो है एक सर की दवाएं जो है ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से जा रही हैं, जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के माध्यम से देखने के बाद दवाएं दी जाती हैं। तो सर ने बहुत अच्छी दवाएं डेवलप किया है, रिसर्च करके दवाएं बनाया है। और दवाओं को देने के लिए कंपनी ने डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिनके मार्गदर्शन में और जिनकी देख रेख में दवाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ हम एक इन दवा बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, यूजीएम। लेकिन अनलाइक अदर कंपनीज जो एमएलएम में काम करती हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती हैं, जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन बनाती हैं, हम उनकी तरह कार्य पद्धति हमारी नहीं है। जनरली उनके यहाँ ये देखा जाता है कि उनके यहाँ इन दवाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि ये दवा इस काम के लिए दी की जाती है, इसके इसके लिए किया जाता है। हम यहाँ इसको अलाउ नहीं करते। एज ए कंपनी, हमारी यूजीएम कंपनी ने एक्सपर्ट्स डॉक्टर रखे हुए हैं। जो भी यूजीएम की दवाएं हैं, जो भी यूजीएम की मेडिसिन है, हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा ही दी जाती हैं। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन हम ट्रेनिंग मीटिंग रखते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, कि आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एकदम ब्लैंक होंगे तो भी अच्छा नहीं है। तो ये नॉलेज रखना अच्छी बात है, इसलिए ये जनरल जनरल अवेयरनेस दी जाती है। तो जिनको भी कभी भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वर्किंग आवर में 10 to 4 अभी इस समय ये शेड्यूल है, टाइम है। और व्हाट्सअप नंबर और ये कॉलिंग नंबर उपलब्ध है, जहाँ पे आप गूगल मीट के द्वारा आपको डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और आप वहाँ पर डॉक्टर को वीडियो कॉल के माध्यम से दिखा सकते हैं अगर आप दूर हैं तो। बाकी हमारी आजमगढ़ के अंदर यूजीएम क्लिनिक है, जो मंडे के दिन आप वहाँ पर दिखा सकते हैं, 10 से 4 उसका समय है। एक दिन बैठते हैं वहाँ पर। मऊ में बलिया मोड़ पे फ्राइडे के दिन, जो यूपी में पड़ता है, वहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, एक दिन वहाँ रखी गई है। बाकी यूजीएम की जो हेड ऑफिस है पंचशब्दा आजमगढ़ में, वहाँ पे डेली डॉक्टर्स बैठते हैं, 2 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पे। जो यहाँ के लोकल पेशेंट्स हैं, वहाँ पे जाके उनको दिखा सकते हैं। 10 to 4 ये वर्किंग आवर है। जो आउट ऑफ स्टेशन है, जो पेशेंट्स हमारे दूर के हैं, वो ऑनलाइन दिखा सकते हैं। आप ऑनलाइन दिखाएं या ऑफलाइन दिखाएं, जो फीस है वो 200 रुपीज़ है। आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो जो डॉक्टर की फीस है वो 200 रुपये। आप दिखाएंगे
आप डॉक्टर की फीस पेड करेंगे, आपको आप अगर आप दूर हैं तो गूगल मीट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप प्रॉब्लम बताएंगे, सारी कुछ चीज़ें बताएंगे, आप एड्रेस देंगे, दवाएं कुरियर हो जाएंगी। पेमेंट करेंगे, दवाएं कुरियर हो जाएंगी आपके एड्रेस पे, या स्पीड पोस्ट से, जैसे भी जो उचित होगा वहाँ पे आपकी दवाएं चली जाती हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया में दवाएं जाती हैं। तो अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको किसी को भी दवा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप इसके लिए ऑथराइज नहीं हैं। तो यूजीएम कंपनी आपको ये ऑथराइज नहीं करती है, आपको ये अलाउ नहीं करती है कि आप दवा दें। आप उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से डॉक्टर्स को दिखा के दवा ले लीजिए, या वहाँ पर ऑनलाइन आप सुविधा उपलब्ध है वर्किंग आवर में, आप वहाँ पर ऑनलाइन दिखा सकते हैं और दवाएं कुरियर से आ जाएंगी। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अब हम कुछ अ, दवाओं के बारे में जनरल अवेयरनेस दे देते हैं कि हमने जैसे थोड़ा सा बताया इन दवाओं के बारे में। ये हमारी जो दवाएं हैं वो एक लिक्विड फॉर्म मतलब अर्क फॉर्म में है, और ये दुनिया की अनोखी दवा है। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा ऐसा, मैंने भी इससे पहले नहीं सुना था कि ऐसी दवा जो जिसको खाना नहीं है, पीना नहीं है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्किन पे, त्वचा पे 24 घंटे में एक बार टच कर देना है। आप चाहें तो 2 बार भी टच कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस दवा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी प्रकार से आप नुकसान नहीं करती है। आपके 4 बूंद भी गिर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका वेस्टेज ऑफ मनी है, कॉस्टली मेडिसिन है, तो आप वेस्ट नहीं करेंगे। जब थोड़े में काम हो जाए तो ओवरडोज क्यों लेना है। तो ये दवा इस प्रकार की है कि जो स्किन पे टच की जाती है। अब इस दवा का किन किन बीमारियों में रिजल्ट देखने को मिल रहा है, आज हम आपसे ये भी शेयर करेंगे। जैसे गंभीर से गंभीर बीमारियों में, वैसे तो ये हर बीमारियों पे ये वर्क करती है, लेकिन कुछ बीमारियों में का हम नाम ले लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में। जैसे एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको हम कहते हैं कैंसर। और आप कैंसर में देखते हैं कि आदमी, आज का डेटा ये है कि हर 100 लोगों में 11वां आदमी जो है, मतलब वो एक कैंसर से पीड़ित मिलेगा आपको। मतलब हर 9 में से एक आदमी आपको मिल जाएगा कैंसर से ग्रसित। अब ये कैंसर इन जनरल बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जेंट्स में भी हो जाती है और लेडीज में भी हो जाती है। जेंट्स में अक्सर देखा जाता है लंग्स कैंसर बहुत सुनने को मिलता है, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये सब जेंट्स में ज़्यादा सुनने को मिलता है। लेडीज के अंदर आप देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये ज़्यादा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इसका हम क्या करें? इसके लिए जो भी कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पर जाएं, उनको दिखाएं, उनके द्वारा ट्रीटमेंट कराएं। अब जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब कीमोथेरेपी होती है या इस तरह का कोई चीज़ किया जाता है तो वीकनेस बहुत आ जाती है शरीर में। शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है, इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक सी हो जाती है, इस तरह का देखा जाता है अक्सर। साथ में कैंसर के पेशेंट्स में एक और समस्या आती है जिसको हम कहते हैं पेन की। बहुत अधिक पेन होता है और जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा अत्यधिक परेशान हो जाता है और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इवन हमारी दवाएं कई बार कैप्सूल टैबलेट्स काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते। हद ये है कि इंजेक्शन भी जब हम लगाते हैं तो इंजेक्शन भी काम नहीं करते कई बार। तो अगर ये साथ में हमारी दवा आप टच करा रहे हैं तो ये जो उसके
रेडिएशन या कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं उसको बहुत हद तक ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा। साथ ही साथ ये पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करेगा, पेन में बहुत रिलीफ देगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा पेन में। तो जब ये दो चीज़ होगी तो पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होगी। तो इस तरह से ये कैंसर में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और साथ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं, आजकल जो कैंसर डिटेक्ट हो रहा है वो हो ही रहा है थर्ड फोर्थ स्टेज में। जब तक आपको पता चलता है वो थर्ड स्टेज में होता है, नहीं तो फोर्थ स्टेज में होता है। ये इसमें लापरवाही न करें, जैसे भी कुछ लक्षण या कुछ ऐसे दिखाई देते हैं फौरन डॉक्टर से चेकअप कराएं, एक्सपर्ट की सलाह लें। साथ ही साथ कुछ और बीमारियां हल्का सा प्रकाश डालते हुए हम लोग चलेंगे क्योंकि समय कम पड़ जाएगा। HIV ये भी एक गंभीर बीमारी है। अब ये गंभीर बीमारी जिसको हम, जो हमारा एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV के नाम से हम जानते हैं। ये क्या करता है? ये बेसिकली हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उस पर ही अटैक करता है और हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट डालता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या ऐसे पेशेंट को क्योर किया जा सकता है? आज के मॉडर्न साइंस में जो मेडिसिन है, दवाओं के साथ उनको लाइफ टाइम तक रखा जा सकता है। अगर दवाएं नहीं की जा रही हैं तो अक्सर जनरली जो पेशेंट सरवाइव करते हैं वो देखा जा रहा है कि 8 से 10 साल सरवाइव करते हैं विदाउट मेडिसिन। लेकिन हमारे यूजियम में जो मेडिसिन्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे देखा जा रहा है कि जो पॉजिटिव केसेस थे वो निगेटिव में चेंज हो। तो ये यूजीएम की पावर है, ये यूजीएम की मेडिसिन्स है जिसके रिजल्ट्स हम शेयर कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और इस तरह के केसेस के लिए हमारे आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बेटर वे में सजेस्ट कर देंगे। हम यहाँ सिर्फ आपको रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और गंभीर इसमें भी जो दवाइयाँ हैं ये सभी स्किन टच वाली, आपको स्किन टच करना है, न खाना है न पीना है, कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ गंभीर बीमारियां हैं जैसे किडनी। आज के समय में कोई भी डेटा निकाल लीजिए किसी भी अंग का, आप देखेंगे हर सेक्शन में भीड़ लगी हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है रोग जिसमें कमी हो। आप देखेंगे किडनी के दुनिया भर के पेशेंट, तरह तरह की किडनी की समस्याएं। किसी की किडनी, एक किडनी डैमेज है, किसी को दोनों डैमेज है, किसी की कुछ समस्या है, किसी की कुछ समस्या है। तो किडनी में अक्सर करती क्या है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन अपने लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए। इसका काम ही है क्या करना, जो रिमूव करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से रिमूव करती है। इसका मेन फंक्शन होता है। अब कैसे हम इसको पकड़ते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमारी किडनी जो है इस पे असर पड़ रहा है, किडनी अफेक्ट हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है या किडनी खराब है? आप देखेंगे कि जो चेंजेस आने लगता है यूरिनेशन के पैटर्न में। आप पेशाब जैसे करते थे रेगुलर स्थिति में, पेशाब होने में तकलीफ होगी, कम पेशाब होगा या होगा ही नहीं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। स्वेलिंग आप देखेंगे, फैटिक देखेंगे, सांस में शॉर्टनेस देखेंगे, वोमिटिंग, इस तरह के ये सब सारी चीजें आने लगती हैं, साइंस दिखने लगते हैं। या ब्लड में यूरिन का आना या फोमी ब्लड हो, झाग का होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें। कभी जैसे स्किन है वो बहुत ड्राइनेस आ जाएगी, इचिंग की तरह इचिंग हो सकती है उसमें। ये सब इस तरह के जो है, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाना, दर्द करना,
कभी पीठ में दर्द होना, साइड्स में पेन होना, ये इस तरह के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, इसमें कुछ कारण डायबिटीज भी हो सकती है एक कारण में से, हाई बीपी है, कहीं इंजरी है, एक्यूट किडनी इंजरी अगर हो जाती है, तो ये सब हमारी किडनी को डैमेज करती है। तो हम क्या करें अगर ये किडनी हमारी खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो क्या है यूजीएम के अंदर। यूजीएम में ये देखा जा रहा है कि यूजीएम की स्किन टच मेडिसिन के द्वारा, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और डायलिसिस पे आ गए, इवन 2 डायलिसिस हो रही है, यहाँ तक कि 3 डायलिसिस पर भी देखा गया है, तो जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट साहब जहाँ भी आप दिखा रहे हैं उनको दिखाते रहिए, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं उसके, उनकी सलाह में चलते रहिए। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि हमको 2 डायलिसिस के बाद, 3 डायलिसिस के बाद अक्सर हमको ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। फिर हमें ये कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलता कि वही किडनी फिर से फंक्शन करना शुरू कर दी है या कुछ ऐसा। लेकिन जब ये यूजीएम की दवाएं चलती हैं साथ में, जो आप चल रहे हैं उनकी चलती रहेगी, स्पेशलिस्ट साहब की, नेफ्रोलॉजिस्ट साहब की, साथ में ये दवाएं आप टच करेंगे 24 घंटे में एक बार, या हमारे डॉक्टर साहब जैसे प्रेस्क्राइब करेंगे उसके अनुसार, तो आप इसको टच करते रहेंगे, तो अब ये देखा जा रहा है कि अगर जल्दी आपका डायलिसिस पे आया हुआ पेशेंट है तो बहुत फास्ट रिकवरी देखा जाता है। और थोड़ा ज़्यादा पुराना है तो थोड़ा समय लगता है, और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम इस हिसाब से भी कम ज़्यादा होता है कि उसकी पेशेंट की एज क्या है, वो कितना, उसकी बॉडी कितना रिस्पॉन्स है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर क्या है, हेल्थ कितना अच्छा उसका है, कितना सोता है, कितना खुशहाल है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। स्ट्रेस लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर डाइट लेता है नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब किडनी में तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे रहते हैं, कोई वाटर की लिमिटेशन है, साल्ट की लिमिटेशन है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो एक आम आदमी जो एक थोड़ा सा उससे बेटर है और एकदम बहुत गंभीर अवस्था में है, तो दोनों में समय का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, पेशेंट्स आउट ऑफ डायलिसिस होते हुए देखे जा रहे हैं, किडनी वही किडनी रिकवर होते हुए देखी जा रही है। तो यहाँ पर आप हमारी दवाओं के माध्यम से किडनी पर भी एक्सलेंट रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसे ही हम चलते हैं कुछ और गंभीर समस्याओं में, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेजेस। आप देखते हैं 80% ब्लॉकेजेस, 90% ब्लॉकेजेस, 95% तक ब्लॉकेजेस, ये हमारी स्किन टच दवाओं के माध्यम से देखा जा रहा है कि पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है और नेचुरल तरीके से ये ओपन हो जा रहा है हार्ट ब्लॉकेजेस। अब ऐसे ही हाई बीपी की अगर समस्या है, लो बीपी की समस्या है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर दवा चल रही है तो ये बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है उनको, हाई बीपी में भी, लो बीपी में। और ये हाई बीपी क्योर ही हो जाती है। तो आप अपनी रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ आप दिखाएंगे, सारी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर्स को दिखाएंगे, तो वो आपको सारी गाइडेंस देंगे, क्या है कैसे है, सारी कुछ चीज़ें बताएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या बीमारियों पे रिजल्ट देखा जा रहा है। ऐसे लीवर से संबंधित बीमारियां, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस है, तो ये सब में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब या कोई ऐसा पेशेंट है जो कोई अस्थमेटिक केस है, तो उसमें क्या होता है, अस्थमा में अक्सर हम देखते हैं कि इनहेलर का हमको प्रयोग करना पड़ता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे गए कि जिनको इनहेलर चल रहा था लगातार 10-12 सालों से, 15 सालों से, लेकिन दवाएं यूज हुई तो 2 से 3 महीने में इनहेलर उनका छूट गया।
अब वो प्रॉपर वॉक करते हैं, उनको कोई सांस में लेने में तकलीफ नहीं होती, कोई सांस नहीं फूलती। तो ऐसा इस दवा का इफेक्ट देखा जा रहा है। ऐसे ही साइनस की प्रॉब्लम हो या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, हाइपर हाइपो, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। अब हम आप देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन हेमरेज में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स। मतलब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आप देखेंगे एक बूंद दवा लगती है तो 100 में से 70 से 80 लोगों को आधे घंटे के अंदर ये देखा जाता है कि बहुत फौरन ही उनको रिजल्ट पता चलता है कि हाँ बहुत रिलीफ हो गया अभी। इस तरह का रिजल्ट भी देखा जाता है। लेकिन ये दवाएं चलती हैं जब तक पेशेंट्स क्योर नहीं हो जाते, तब तक दवाएं चलती हैं। अब आगे हम जैसे पैरालाइज के पेशेंट हैं। पैरालाइज के पेशेंट्स में आप देखेंगे कि जो हमारे पैरालाइज के पेशेंट हैं वो अगर 2 दिन के अंदर पैरालाइज का अटैक हुआ है, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर भी हमारी दवा को स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत फास्ट उनमें रिकवरी देखने को मिलती है। मतलब जो उनका हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, हिला नहीं पा रहे थे, कोई मोमेंट नहीं था, उसमें अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलता है, हाथ पैर उठाने लगते हैं। और 2-3 महीने कर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स, लगभग वो क्योर ही हो जाते हैं। ये ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं बार बार ये आपसे बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि सभी की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है। सभी पेशेंट की एक ही साथ अगर 2 लोग शुरू कर रहे हैं तो दोनों एक ही प्रॉब्लम भी है, एक ही बीमारियां भी हैं, तब भी एक जैसा रिजल्ट्स नहीं होता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो पेशेंट्स की एज बहुत फैक्टर करती है, मायने रखती है। पेशेंट्स में अलग अलग है, किसी को 1-2 बीमारियां हैं तो किसी को मल्टीपल बीमारियां हैं। कोई किसी का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है तो किसी का न्यूट्रिशन बहुत पुअर है। कोई का स्लीप जो है, रात में समय से सोता है, 10 बजे सो जाता है। कोई ऐसा है 2-2 3-3 बजे तक जागता रहता है, उसकी सोने का कोई है ही नहीं है। तो एक वेल डिसिप्लिन्ड पेशेंट और एक जो है इस तरह का लापरवाह पेशेंट, दोनों में फर्क तो होगा। ये और भी देखते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इधर दवा चल रही है, इधर इतना स्ट्रेस में है कि आप जानते हैं कि स्ट्रेस कितना इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिससे हर एक पेशेंट्स का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर बीमारियां कम है तो बहुत फास्ट इसमें रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हमारी बीमारियां, जैसे हमने पैरालाइज की बात किया, तो अगर पैरालाइज के जल्दी का पेशेंट है तो बहुत फास्ट रिकवरी करेगा, बहुत पुराना है तो थोड़ा समय लगेगा। अब इसमें जो समय अक्सर देखा जा रहा है, लगभग 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अगर ज़्यादा समस्याएं हैं, मल्टीपल समस्याएं हैं, तो ये समय 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। क्योंकि बीमारियां रूट लेवल से यहाँ पर ठीक हो रही हैं। और तो रूट लेवल से ठीक होने के लिए थोड़ा समय तो आपको देना पड़ता है। वो समय आप नहीं देंगे क्योंकि बीमारियां एक दिन में आती भी नहीं है, सच्चाई यही है। अगर कोई एक अंग हमारा खराब हो रहा है, सपोज करिए किडनी ही खराब हो रही है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक दिन में नहीं आई। हमको तो पता ही नहीं चलता जब तक कई सालों तक, आज से 10 साल, 20 साल पहले, 25 साल पहले शुरुआत हो गई होगी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। जब मैक्सिमम लेवल पे आ जाता है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तब हमें कुछ दिक्कत, परेशानियां, पेन होने लगता है। फिर हम कहीं दिखाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब लिखते हैं, फिर पता चलता है कि आपका ये प्रॉब्लम है, ये डैमेज है। तो अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर पेशेंट ये सोचता है कि मैं तो 2 ही दिन में ठीक हो जाऊं। विश किसकी नहीं होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप टैबलेट, एलोपैथ के टैबलेट और बाकी सब चीज़ों से आप ठीक कर लेते हैं।
लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें ऐसी हैं जिसको हम क्योर नहीं कर पाते। अगर क्योर करते हैं तो उसमें समय देना पड़ता है। आयुर्वेद के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स, बहुत अच्छा रिलीफ लोगों को मिल रहा है बहुत सारी बीमारियों में। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बीमारियां काफी समय पुरानी है तो समय उसमें देना पड़ेगा। आप समय नहीं देंगे, बिल्कुल जल्दी चलेंगे, तो ये एलोपैथ की दवाएं नहीं हैं। कि एलोपैथ पद्धति ही बनी हुई है उसी के लिए, बहुत फास्ट रिलीफ के लिए। तो आप उसकी पद्धति अलग है और आयुर्वेद की पद्धति अलग है। तो इसमें थोड़ा आपको समय देना होता है, पेशेंस रखना होता है, धैर्य बना के आप करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और रिकवरी भी होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां, अब हम किसका किसका नाम लें। स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आप माइग्रेन की समस्या देखते हैं, माइग्रेन में भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। या बवासीर की आप बात कर लें, खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो। खूनी बवासीर में अक्सर जो ब्लड लग जाता है, लोगों को बाहर आ जाता है, कैमोट में भी बिल्कुल भर जाता है, फ्लश की तरह से आ जाता है। तो ये असर दवा का देखा जाता है कि अगर एक बूंद आज लग गई तो नेक्स्ट डे आपको ब्लड नहीं आएगा। करीब करीब 100 में से 70 से 80 लोगों में ऐसा देखा जाता है। अगर 100 लोगों को दवा लगी तो 70-80 लोगों में ऐसा होगा, ब्लड आएगा ही नहीं एक बूंद में। इतना जबरदस्त रिजल्ट। और एक दिन नहीं, 8-8 10-10 दिन एक बूंद में ही नहीं आएगा। अगर आपने इस दवा को शुरू कर दिया है तो आपको इसका रिजल्ट मिलना तय है। बहुत सारे लोगों ने तो हफ्ते हफ्ते में एक एक बार लगा के भी रिजल्ट ले लिया, इस तरह से भी। तो इसको, ये उचित चीज नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब जैसे बताते हैं, अगर डेली एक बार लगाने के लिए या 2 बार लगाने के लिए, तो वैसे लगाएं, उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो सजेस्ट करते हैं वैसे चलें। अपने मन से कोई भी काम नहीं करना है। हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस बता रहे हैं, जनरल चीजें बता रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये किन किन बीमारियों पे काम करती हैं, कैसे कैसे क्या क्या रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट की शेयरिंग हो, जो रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी बीमारियां। गठिया हो गई आपकी, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, या रिमोटाइड आर्थराइटिस हो, जिसको जोड़ जोड़ का दर्द बोलते हैं। या फिर आपका जो है किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन बहुत फास्ट रिलीफ होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी रिमूव होता है, लेकिन समय लेता है। समय देंगे, धैर्य बनाएंगे, तो वो भी निकलेगा। और शुगर में बहुत अच्छा ये रिलीफ मिलता है। कोई डायबिटिक पेशेंट है, समय देना पड़ेगा उसको। समय देगा तो उसको खुद फर्क नजर आएगा। जब दवा लगने शुरू होती है तो लोग बताते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी आती है इस दवा के टच होने से। मतलब उनको जो शुगर की फीलिंग, हंगर लग रहा है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेट हो गया, तो बस क्या मिल जाए खा लें, या चक्कर सा आना, ये सब जब दवा शुरू होती है तो ये सब में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। कुछ लोगों को बहुत फास्ट रिलीफ हो जाता है, कुछ लोगों को काफी समय लग जाता है। अगेन ये बीमारियां कई चीजों पे निर्भर करती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी एज, आपका स्ट्रेस, आपका खान पान, सोना, ये सारी चीजें। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बहुत कॉमन काम करती हैं, कुछ दवाएं स्पेसिफिक हैं। इस तरह की ये सारी दवाएं हैं जो हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से आप उनको दिखा के ले सकते हैं। कुछ दवाएं फर्स्ट एड में काम करती हैं, या प्लस आप जो है, जैसे हमारी एक जेबीएस इंडिग है। ये जेबीएस इंडिग जो है, आप कोई कट गया है कहीं, घाव हो गया है, बहुत फास्ट हीलिंग करती है।
यही आपका सर फट गया है, ब्लड आ रहा है तेजी से, या कहीं कट गया है, अगर खून बह रहा है तेजी से, आपने लगा दिया स्किन पे, देखा जाता है बहुत फास्ट उसको स्टॉप कर देती है। और कहीं क्लॉटिंग भी, इंटरनल क्लॉटिंग भी नहीं होने देती। ये हमारे लाइव हैं, हमारे अखिलेश जी, जिनको अध्यक्ष जी के नाम से जानते हैं। गोंडा से आ रहे थे ये, और उनके एक साथी एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से, और उनके पास दवा थी, इन्होंने टच किया। अब उनका बताना है नाक से उनके खून आ गया था, लेकिन जो आ गया थोड़ा सा वही आया, फिर फौरन इन्होंने निकाला बैग से, फिर ब्लड व्लड आया नहीं, नहीं इनको नहीं इनके दोस्त को, और ये लोग शाम तक डिस्चार्ज हो गए। नहीं तो एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती, ये इनको बचाना मुश्किल हो जाता। ये सब कुछ लाइव हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं जो प्रैक्टिकल देखे गए हैं। यही दवा अगर किसी ऑपरेटेड, जैसे ऑपरेशन हुआ है बच्चे का, या कोई इस तरह का, तो वहाँ पर जो है आप लगाएंगे, बहुत फास्ट रिकवरी होती है। अक्सर कई बार जो है बच्चा होने में, हेल्दी बच्चा है तो थोड़ा चीरा लगाना पड़ता है। अब ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे बार बार यूरिनेशन होता रहता है, तो वहाँ पे संक्रमण का ज़्यादा चांसेस रहता है। आप देखेंगे इस दवा को टच करना शुरू किया, ये स्किन में कहीं भी टच करना होता है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह नहीं टच करना होता है इससे। ये इतना फास्ट रिलीफ देती है कि आप हैरान हो जाएंगे। यही दवा आप अगर बोन फ्रैक्चर है तो उसमें भी आपको बहुत फास्ट रिकवरी में सपोर्ट करेगी। ये जो रिजल्ट्स हैं हमने जो देखे, और हम लोग देख रहे हैं, वो हमने शेयर कर दिया। बाकी जो स्पेसिफिक कोई बीमारियां हैं, तो अपनी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ों को आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वहाँ से उनकी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, और दवाएं उनके माध्यम से चला सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। कुछ हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो हमने कहा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है तो बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही नहीं होंगी। क्योंकि कई बार लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और ये सब की वजह से भी हमें बीमारियां पकड़ती हैं, और ये सब बहुत बड़ा कारण रखते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमको प्रॉपर थोड़ा सा, सिर्फ दवाओं से सब कुछ नहीं होता। नहीं तो सभी के पास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, वो फिर उनको कहीं वॉक करने की, कोई एक्सरसाइज करने की, कोई टहलने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो सिर्फ पैसे से ही सब कुछ खरीद लेते, दवा से ही सब कुछ एंजॉय कर लेते। लेकिन इसको, स्वास्थ्य को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आपको वर्कआउट करना होगा, सारी कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी होगी, करनी होंगी, प्रिकॉशंस भी लेने होंगे, जैसे टाइम से सोना, अच्छी डाइट का लेना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस का न लेना। ये सारी चीज़ें आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लॉन्ग लाइफ, आपकी लाइफ लंबी होगी। ये सारी चीज़ें होंगी, जिसमें एक हम अभी बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए, हमारी कंपनी भी कुछ अद्भुत न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाती है, हम उसके बारे में भी जान लेंगे। तो स्किन शेयर के माध्यम से हम देखेंगे कि अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। बस एक मिनट दोस्तों, शंकर जी ने भेजा है, लेकिन बिजनेस प्लान का सिर्फ पीपीटी भेज।
चलिए हम ऐसे ही भेज देते हैं, क्योंकि वो जो पीपीटी है वो बिजनेस प्लान का है, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। ये जो हमारे पास न्यूट्रिशन के रूप में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में हमारे पास मौजूद है न्यूट्रीजार कैप्सूल। ये न्यूट्रीजार कैप्सूल बहुत ही हाई क्लास का एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल है, जिसके अंदर मोरिंगा ओलिफेरा का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जो 250 mg में है, और स्पाइरुलिना एक्सट्रैक्ट है, जो 250 mg में है। ये एक्सट्रैक्ट होने की वजह से ये बहुत फास्ट आपको रिजल्ट देता है। जैसे आपको थकान हो रही है, आपको वीकनेस लग रही है, आपको लगेगा इसको लेने में बहुत फास्ट रहती है। बहुत सारे जैसे किडनी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस के लिए जाते हैं, अक्सर उनका ये कहना है कि सर हम लोग जब डायलिसिस पे जाते हैं तो सुबह सुबह में 2 कैप्सूल ले लेते हैं, जिससे हमको थकान नहीं होती, उधर से वापस डायलिसिस के बाद आते हैं 2 कैप्सूल ले लेते हैं, तो इस पे हम सीढ़ी पर भी चढ़ के चले जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। तो इस तरह के रिजल्ट्स हमारे न्यूट्रीजार कैप्सूल के हैं। ये सिर्फ कैप्सूल बीमारों के लिए नहीं है, हमें न्यूट्रिशन की कमी है और मोरिंगा एक आप सुपर फूड, स्पारुलिना एक सुपर फूड, ये सब श्रेणी में आते हैं, तो आप इनका उपयोग करें। ये बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देते हैं, और आपके लगभग ये 300 बीमारियों में ये बेनिफिशियल है, हेल्प करते हैं। जैसे आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, आपकी स्किन को अच्छा करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपके जो है आपका जो है हार्ट के लिए बेटर है। ये सब बहुत सारे मल्टीपल रोल हैं इसके। आगे हम अपने एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है जंगली अमृत के नाम से, जो प्योर हनी है, शुद्ध हनी। अब हनी के न्यूट्रिशनल वैल्यू आप जानते हैं, उसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये है कि बताना ये है कि हमारे जंगलों द्वारा कलेक्ट की हुई हनी है, जो प्योर न्यूट्रिशनल होती है, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। और ये हमारे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये शीशे के बोतल में पैक की जाती है। इसमें टूटने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी ग्लास में के बॉटल्स में ये डाली जाती है, ताकि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बना रहे। एक नंबर की ये शहद होती है। तीसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है A2 काऊ घी। A2 काऊ घी आप देखते हैं, गिर गाय या देसी किस्म की नस्ल की जो गायें होती हैं, उनसे उनके द्वारा जो दूध के द्वारा जो दही बनाई जाती है, फिर उसके बाद से उसमें से क्रीम निकाली जाती है, फिर उसको बिलोना मेथड के माध्यम से। और ये स्पेशल जो हमारा यूजीएम का घी है, वो 105 साल की दादी जी हैं, जो आज भी जीवित है, उनके मार्गदर्शन में ये बनाया जाता है, पुरानी विधि से, देशी विधि से, जो बहुत ही, जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, जो बहुत शुद्ध होता है खाने में, और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है। हमारा अगला प्रोडक्ट है शुगर केन विनेगर। ये शुगर केन विनेगर आप देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें ये पेट में गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, और पेट भारी है, अपच है, या एक्स्ट्रा फैट है कहीं आपके बॉडी में, तो उस एक्स्ट्रा फैट को भी ये रिड्यूस करने का काम करता है, और आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये बहुत अच्छा है। इसको जो है आप सुबह में जैसे गुनगुना पानी अक्सर लोग लेते हैं, गुनगुने पानी के साथ आधे गिलास पानी में एक ढक्कन इसको आप डाल लेंगे, और एक ढक्कन शाम में गुनगुने पानी से, ये 2 बार ले लेते हैं, तो आपको जो अक्सर देखते हैं गैस की शिकायत आजकल ज़्यादातर सभी को ही करीब करीब होती है, ये गैस की समस्या से छुटकारा मिल जाता है।
पेट में जो गैस बनती है, पेट फूल जाता है, बिल्कुल भारी हो जाता है, ये सब समस्या से बहुत रिलीफ मिलता है। पेट बिल्कुल हल्का बना रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। आप चाहें तो इस शुगर केन विनेगर को खाने के साथ भी ले सकते हैं, ये एक फूड है। तो आप इसको रेगुलर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आगे हमारे पास माउथ केयर के लिए जेबिडेंट टूथपेस्ट है, जो गैनोडर्मा और बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलके बना होता है, जिसमें मुख्य तत्व हमारा गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा आप जानते हैं कितना बेनिफिशियल है। तो ये जो है, आप बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें झाग नहीं होता। और इसको लोगों ने टेस्ट किया है जलने के ऊपर, जहाँ जल जाता है लोगों ने लगाया, उनका कहना है कि ये जो है इससे लगाने से दाग नहीं आता है। अब ये प्रैक्टिकल लोगों ने किया है, लोगों ने बताया कि सर इससे हमने टेस्ट किया, कट जलने के ऊपर दाग ही नहीं आता, बनता है, और बहुत फास्ट रिकवरी भी करता है। साथ साथ में ये जो माउथ केयर के लिए मुख की दुर्गंध है, मुंह से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, पायरिया और बाकी सब चीज़ें, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देता है। श्वास की जो बदबू होती है उसको कंट्रोल करता है, फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड करता है, ताजगी सांसों में लगती है, और आपके मसूड़े को, हेल्थ को इम्प्रूव करता है, अच्छा बनाता है। जो मसूड़े में समस्याएं हैं उसको, उसका निदान करता है। तो ये बहुत कम लगता है, तो बहुत कम मात्रा में लिया जाता है बाकी टूथपेस्ट के मुकाबले। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, इसको मस्ट यूज करना है। और ऐसा ही हमारा एक प्रोडक्ट बम्बू ब्रश है, जो नेचुरल प्राकृतिक बांस से बना हुआ है, जिसकी डंडियां बांस की हैं, जहाँ जबकि नॉर्मल वाली प्लास्टिक की बनी होती है, जो बार बार हमारे मुंह में डालने में, रगड़ में आती है, वो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाता है, जो कैंसर का एक कारक भी बनता है और बहुत सारी घातक बीमारियों का कारण बनता है। तो आप उससे बचते हैं, प्लस साथ में उसके जो ब्रेसल्स होते हैं वो चारकोल युक्त होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो प्लेक्स हैं, उसको आसानी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा सोप। ये भी बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक। इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है, सैफरॉन पड़ा हुआ है, और इस तरह से बहुत बेस्ट संदल वुड पड़ी हुई है। ये बहुत बेस्ट क्लास की जड़ी बूटियां इसमें पड़ी हुई हैं। ये भी नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें भी कोई केमिकल नहीं है, जिसके लगाने से लोगों का कहना है कि स्किन की बहुत सारी समस्याएं, जैसे छाई है, कहीं कील मुहासे हैं, ये सब या और भी कोई एक्ने टाइप है, ये सब समस्याएं इससे खत्म होती हैं। या प्लस जिन लोगों को खुजली की बीमारी है, या फिर इस तरह से स्किन से त्वचा रोग समस्याएं होती हैं, तो जो स्किन डॉक्टर होते हैं हमको हमेशा प्रेस्क्राइब ये करते हैं कि आप किसी भी साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस साबुन के अंदर कास्टिक होती है और केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल लगेंगे आपके स्किन में तो और तेजी से बीमारी को फैलाएंगे, स्किन डिजीज और स्प्रेड होगी। लेकिन ये बिल्कुल ही सेफ है, इससे स्किन में आपको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे पेशेंट जो स्किन त्वचा रोग से संबंधित हैं या जूझ रहे हैं परेशानियों से, तो उनको बहुत ये हेल्प करेगा। ये बीमारियों का ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों में इससे ही रिलीफ मिल जा रहा है लोगों को। तो इसका उपयोग करें। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम इतना उपयोग नहीं कर सकते, कम से कम चेहरा ही धोएं। ज्यादातर औरतें फेस वॉश लाती हैं, फेस वॉश से बहुत अच्छा हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट है ये साबुन।
तो इसका खुद भी उपयोग करें और बेसिकली इसका उपयोग हर लोगों को करना चाहिए, औरत हो या मर्द, सभी को। ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है। एक्चुअली आप देखेंगे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हम जिसको मान लेते हैं कि हम जब पिएंगे सब कुछ सारी चीजें होंगी, तो हमारी जो आउटर स्किन है वो भी एक कहीं ना कहीं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो स्किन के ऊपर रहते हैं, जो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया को आने नहीं देते, स्किन के अंदर जाने नहीं देते, वो वहीं पे मार देते हैं। जब हम इसको बार बार कास्टिक वाले सोप, ये साबुन लगाते हैं, केमिकल सोप लगाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, क्लीन तो होता है, गंदगी तो कटती है, लेकिन क्या होता है, वो सब बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी हमारे चले जाते हैं। ये नेचुरल प्राकृतिक चीज आप लगाएंगे तो उससे आपकी बचत होगी, आपको हेल्प मिलेगा, और अच्छे बैक्टीरिया भी आपके डैमेज नहीं होंगे। तो इसलिए इसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। कभी कभी पैसा बचाने के चक्कर में हम बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। तो वही बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अभी आप प्रिकॉशन में नहीं यूज करेंगे और उससे क्योर में लगा देंगे बहुत सारा पैसा। तो बेटर यही है कि आप कम पैसा प्रिकॉशन में ही दे दीजिए, ताकि आपका क्योर में बहुत सारा बड़ा पैसा न लगने पाए। तो साथियों, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स रहे। और हमारे पास एलोप्जर हेयर ऑयल भी है। एलोप्जर हेयर ऑयल जो बालों का झड़ना, बालों का समय सफ़ेद होना, ये सारी समस्याएं जो हैं, डैंड्रफ और ईचिंग, हेडेक, ये सब में जो हमारा ये एलोप्जर हेयर ऑयल है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। तो इसको आप लगा सकते हैं। इसको लगाने में विशेष ध्यान ये देना है कि इसको अच्छी तरह शेक वेल इसको करना है, अच्छी तरह हिलाना है। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको अप्लाई करिए। और बहुत ही थोड़ी सी मात्रा, बहुत गाढ़ा तेल नहीं है, बहुत पतला तेल है ये। तो आपको बहुत दिक्कत भी नहीं होती है कि हाँ बहुत चिपचिपा है या कुछ इस तरह का। तो दोस्तों, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स रहे जिसको हमने इन जनरल, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है और काफ़ी 1 घंटा लगभग ये समय हो गया है, तो बहुत डिटेल में तो कवर नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आ गया होगा, बेसिक समझ आई होगी। तो अगर कोई पेशेंट है या कोई भी बीमार है, तो हमारी इन दवाओं का, अद्भुत और चमत्कारिक दवाओं का उपयोग करिए। हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करिए, फिजिकल मीट करिए, या आप दूर हैं तो वहाँ पर आप ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है, हमारे डॉक्टर साहब लोगों को दिखाइए, दिखा के उनसे कंसल्ट करिए और दवा लीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आप लोगों को बहुत धैर्य से सुनने, आप लोगों ने हमको बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और मैं अपने होस्ट महोदय को हैंडओवर करना चाहूँगा कि वो आएँ और मीटिंग को आगे बढ़ाएं। मिस्टर शंकर साड़ीवाल सर। मिस्टर शंकर साड़ीवाल सर, प्लीज कम। हो सकता है कि शायद उनको आवाज़, कुछ नेटवर्क का समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, ये हमारी हेल्थ की मीटिंग हमेशा इसी प्रकार से होती रहती है, जो एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, आपको जनरल अवेयरनेस के लिए होती है। तो आप इन दवाओं का उपयोग करें, और हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से जैसे हमने बताया है, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और जो हमने कुछ प्रिकॉशंस बताए उस पर भी ध्यान दें और उसका भरपूर लाभ लें। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। और अगली मीटिंग जो हमारी होगी वो कल होगी। तो कल आप लोग ठीक इसी समय पर मीटिंग में आएँ। लेकिन कल का टॉपिक होगा बिजनेस प्लान का। बिजनेस
इन दवाओं को आप प्रमोट करते हैं, इनका प्रचार प्रसार करते हैं और रिजल्ट देने के बाद आप इससे संतुष्ट हैं, तो यहाँ आपको जैसे एक एमआर काम करता है या और भी लोग जो प्रमोट करते हैं वो काम करते हैं, तो यहाँ भी आपकी कुछ अर्निंग के लिए कुछ साधन बनाए गए हैं। आप इन अच्छी दवाओं का प्रचार प्रसार करके भी कुछ आप बेनिफिट पा सकते हैं। तो वो उस बेनिफिट, कैसे आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे, क्या क्या प्रिविलेज मिलेंगे, तो आपको वो सारी कल की मीटिंग में बताया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे होस्ट महोदय अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो कृपया एक्नॉलेज करें। चलिए, हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत पेशेंस लिसनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय यूजिया।